कहाँ बात थी 5 ट्रिलियन इकॉनमी की, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पिछले एक महीने में 48.80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 1996 में इसी तरह का झटका देश को लगा था। सोचिए, आज कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पिछले 5 महीने में 91 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचिए, भारत का जो अर्बन सेक्टर है, खासकर जो मिडिल क्लास है, जिसमें 99% सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको बड़ी चपत लग रही है। शेयर मार्केट क्रैश हो गया है और विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। मैं बताऊंगा वो पैसा क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन सोचिए, निफ्टी 12.65% और सेंसेक्स में 11.54% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के चलते बीएसई मार्केट कैप भी कम हुआ और निवेशकों के 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 92 लाख करोड़ विदेशी जो हैं वो पैसा तेजी से निकाल रहे हैं। फरवरी में 40 लाख करोड़ डूबा है। 31 जनवरी को बीएसई मार्केट कैप जो था वो, और उसमें तुलना करें तो बहुत डेटा में मैं नहीं जाऊंगा, आपको मोटा मोटी समझाऊंगा कि किस तरह का देश में आर्थिक स्थिति डवाडोल है, शेयर मार्केट डूब रहा है। और सोचिए, सेबी की जो डायरेक्टर थी बूच, उनको हटा दिया गया है, हट गई है, उनका टर्म पूरा हो गया है, अब कोई दूसरे आए हैं। लेकिन देश में किस तरह के हालात हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन यही अगर कोई दूसरी सरकार होती तो टीवी अखबार दिन रात ये खबरें चलाता। लेकिन फिलहाल अभी खबरें नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने इसको बड़ा एजेंडा बनाया है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए, चूँकि मीडिया खबर दिखा नहीं रही है तो कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए ये खबर दिखा रहा है। मुकेश शर्मा ने तंज किया है, शेयर बाजार भी मोक्ष की तरफ बढ़ता हुआ। मित्रों, तपस्या में कोई कमी रह गई हो तो जरूर बताइएगा। ये तस्वीर देखिए, ये ग्राफिक्स कांग्रेस ने जारी किया है। कर्ज में डूबे भारतीय परिवार, कर्ज 2024 में 86,713 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, डूब गई है, ये मैं बता रहा हूं। और जब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने लगातार ग्राफिक्स के जरिए बड़ा हमला बोला है। और स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो गया है। लगभग 30 साल बाद इस तरह की हालत है। जो ये देखिए, ये किस तरह से ग्राफिक्स के जरिए बताया जा रहा है। दलाल स्ट्रीट पूरा तरह से टूट गया है। बेकअप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सबसे नीचे है। और ये देखिए, चुप्पी, शेयर बाजार में 30 साल की गिरावट का रिकॉर्ड टूटा। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सीमा के पास 90 नौ गाँव। 100 करोड़ भारतीयों के पास खर्च करने को पैसे नहीं, भारतीय प्रवासियों का अपमान है। तो कांग्रेस लगातार इस पर हमला बोल रही है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर, पीएसयू कंपनियों की बर्बादी की हालत देखिए। 25 लाख करोड़ डूबे हैं। एलआईसी के 3 लाख करोड़, एसबीआई के 1.6 लाख करोड़, ओएनजीसी के 1.5 लाख करोड़, हल के 1 लाख करोड़, एनटीपीसी के 1 लाख करोड़। तमाम जो पीएसयू कंपनियां हैं उसके सबसे ज़्यादा घाटा का मामला सामने आ रहा है। दलाल स्ट्रीट, शेयर बाजार को नुकसान है। फरवरी में 40 लाख करोड़, जनवरी में 17 लाख करोड़, दिसंबर में 4 लाख करोड़, नवंबर में 1 लाख करोड़, अक्टूबर में 29 लाख करोड़। 5 महीने में 91 लाख करोड़ जो हैं वो डूब गए हैं। तो देश की जो माली हालत है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कंगाली के दौर में पहुंच रही है। और इस पर कोई आपको बातचीत नहीं करेगा, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सब जो नुकसान है इस देश के जो मिडिल क्लास हैं उनका है। जो इस देश के धन्ना सेठ हैं उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए, जो मेहनतकश लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासकर जो इस देश का जो सवर्ण तबका है, उनकी क्या हालत होगी। ये ग्राफिक्स देखिए, 29.63 लाख करोड़ अक्टूबर में, नवंबर में 1.97 लाख करोड़, 4.73 लाख करोड़ दिसंबर में, जनवरी में 17.93 लाख करोड़, फरवरी में 40 लाख करोड़ रुपए की बड़ी चपत लगी है। ये बता रहा हूं मैं आपको। सोचिए, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की हालत किस तरह से बेकार हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। और ग्राफिक्स के जरिए निवेशकों के 90 लाख करोड़ टूट गया है। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है शेयर बाजार में। ये बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। उसके बाद 9 महीने में शेयर बाजार जो है निफ्टी में हाहाकार है। सेंसेक्स 5 महीने में 12,000 पॉइंट नीचे गया है।
और बेरोजगार शेयर मार्केट 30 साल के गिरावट पर है, बेरोजगारी में 45 साल में सबसे ज़्यादा है, घरेलू बचत 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है और अमीरों गरीबों के बीच खाई जो है वो 100 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अंग्रेजों के समय भी इतनी खाई नहीं थी। ये तमाम जो डेटा है वो कांग्रेस अपने पेज पर जारी कर रही है, क्योंकि टीवी अखबार खबर दिखाता नहीं है, तो कांग्रेस ने अपना पेज बना लिया है। तो सोचिए कि पिछले 5 महीने में 91 लाख करोड़ का बड़ा डेंट लगा है देश को। तो अर्थव्यवस्था चौपट है। सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ बात की गई थी कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी और क्या हालत हो गई है देश की, आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे बुरे हालत में देश की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। शेयर मार्केट में डवाडोल है। 60 लाख से ज़्यादा एसआईपी वालों ने अपने एसआईपी बंद कर दिए हैं। विदेशी निवेशक यहां से भाग रहे हैं। सोचिए, असमानता की ये 100 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। ये बीएसएस ने ये बड़ी खबर छापी है कि भारत में जो गैर बराबरी है वो बढ़ा है। शीतल पी सिंह ने बड़ा बेसिक्स बताया है कि क्यों शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर बाजार क्यों गिर रहा है। क्योंकि एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। जो विदेशी निवेशक है वो पैसा निकाल रहे हैं। एफआईआई पैसा क्यों निकाल रही है? क्योंकि उन्हें भारत आकर्षक निवेश स्थल नहीं लगता है। भारत उन्हें आकर्षक क्यों नहीं लगता? क्योंकि भारतीय शेयर अधिक मूल्य वाले और कम प्रदर्शन वाले हैं। पैसा ज़्यादा लग रहा है, फ़ायदा कम मिल रहा है। भारतीय शेयर कम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाजार में उपभोक्ता मांग कमज़ोर है। उपभोक्ता मांग कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आम लोग के पास पैसा खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आम लोग के पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि वेतन नहीं बढ़ रहे, महंगाई अधिक है और अप्रत्यक्ष कर उनकी आय से को कम कर रहे हैं। टैक्स बहुत लगाया जा रहा है। सरकार उच्च प्रत्यक्ष करों जीएसटी, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क पर क्यों निर्भर है? क्योंकि उन्हें अधिक राजस्व की आवश्यकता है, लेकिन वो अमीरों पर टैक्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। सरकार अमीरों पर क्यों नहीं टैक्स लगाना चाह रही है? क्योंकि अमीर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को धन दे रहे हैं। अमीर भाजपा और मोदी को क्यों धन दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें सबके बदले अनुकूल नीतियां, कम कर और नियामक लाभ मिलते हैं। सरकार अमीरों को सामान्य नागरिकों पर क्यों सोचिए, आम लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है सरकार के कंपनियों के मुकाबले, क्योंकि उनकी राजनीतिक जीविका कॉरपोरेट दान, मीडिया नियंत्रण और चुनाव खर्च पर निर्भर करती है। चुनाव खर्च इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अधिक चुनाव, विशाल प्रचार, विज्ञापन और सोशल मीडिया प्रभाव के माध्यम से जनमत को आकार देने में निर्भर करते हैं। प्रचार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसके बिना लोग बेरोजगारी, महंगाई, असमानता जैसे वास्तविक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, भावनात्मक एवं विचारधारात्मक कथनों के बजाय। तो सोचिए, इस बर्बादी के कारण भी मीडिया है और प्रचार है। सरकार को कंपनियों से इसलिए रियायत देनी पड़ी क्योंकि उनसे पैसे लेती है। सरकार पैसा क्यों लेती है? क्योंकि उनको विशाल चुनाव प्रचार, विज्ञापन और सोशल मीडिया के प्रभाव के माध्यम से जनता के मन में बैठना है। तो ये लगभग स्थिति है जिस वजह से भारत की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। सबसे बुरे दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही है। सोचिए किस तरह के बुरे हालात हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इन पोस्टरों से। तो पिछले 5 महीने में 91 लाख करोड़ जो है वो शेयर मार्केट में डूब गया है। निफ्टी और सेंसेक्स 30 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ये स्थिति है। सोचिए, तो बड़ा झटका लगा है। 1996 में इसी तरह का झटका लगा था। तो देश की अर्थव्यवस्था खराब है, माली हालत खराब है और कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। टीवी अखबार अब जाकर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं। कांग्रेस ने बाकायदा आज प्रोटेस्ट भी किया था। तो आप लोग बताइए कि देखिए, इस देश में मैं फिर बता दूं, ये जो सारे स्कीम्स है, जो सारे सेविंग्स हैं, वो मिडिल क्लास के लोगों पर सबसे, देखिए लोअर मिडिल क्लास के लोगों के पास शेयर में पैसा नहीं लगाते हैं, उनके पास रोजी रोटी चल जाए वही बहुत है। इस देश में लगभग 90% लोग शेयर मार्केट से दूर हैं। 10 लाख लोग ही इस देश में लगभग टैक्स देते हैं। जो 10% जो लोग हैं जो कमाते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो सवर्ण मिडिल क्लास के लोग हैं। अमीरों पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। जो 1% लोग हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हैं, क्योंकि वो मार्केट डूबे बढ़े। लेकिन सबसे ज़्यादा वो 10% लोग जो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों पर नौकरियां करते हैं,
उनकी जेबें कट रही हैं। देखते हैं कि वो कब तक दम साध कर बैठते हैं और इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।